धर्म के नाम पे गुमराह करके कर रहे हैं। बेटियों के बलात्कारी कौन? हिंदू। इस देश की लूट करके दूसरा देश किसने बसाया? हिंदू ने। मुसलमान कहाँ दोषी है? मीडिया हाईजैक है। अब आप देखिए रवीश कुमार के चैनल को खरीदने की बात चल रही है, अडानी जी उसे खरीदना चाहते हैं जबकि वो नहीं अपनी कीमत लगा रहे हैं, सच को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। आज आरएसएस का क्या योगदान है? राम मंदिर के नाम पे चंदा लेके खा गई, आज तक कोई जवाब दे नहीं। 3 बार चंदा हुआ। ये खुद को हिंदू कहते हैं जो राम के नाम की दलाली खाते हैं। तो आज देश देख रहा है, सब कुछ समझ चुका है। आज देश में परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे। संत आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये मेरा संतों से सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछता। सर आप कहते हैं कि अफजल गुरु आतंकवादी है, मैं भी कहता हूँ आतंकवादी है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी तो आतंकवादी है, इसे आतंकवादी क्यों नहीं कहते? जज लोहिया जी के साथ क्या हुआ था भूल गए। साथ भारत में आदत है लोगों की कि भूल जाते हैं, फिर बाद में पोस्टों पे और मूर्तियों पर राजनीति इस देश का नागरिक करता। मैं बता तो रहा हूँ, गोरखनाथ पीठ के महंत की भी तो हत्या हुई थी, रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। ऐसे ही महंतगिरी के साथ हुआ। आज ब्राह्मण समाज अपने धर्म के साथ नहीं है। बड़े बड़े अधिकारी, आपने देखा हुआ अमिताभ ठाकुर को किस तरीके से टॉर्चर किया गया। उन्होंने जैसे ही एक सच बोला, आप देखिए जज लोहिया जैसे, संजीव भट्ट जैसे लोग जेल में बंद और आतंकवादी संसद में बैठी है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता? पूरा असर है चुनाव पे। आप देखिए अभी जहां जहां निकाय चुनाव हो रहे हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। पंजाब में सुपड़ा साफ होएगा ही, हरियाणा में सुपड़ा साफ होएगा ही, और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से ज्यादा 90 सीट्स के अंदर ही सिमट जानी है। 300 प्लस का दावा योगी आदित्यनाथ का। हर राज्य में चुनाव लड़ने से पहले यही दावा होता है। बंगाल में क्या दावा किया था? भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाजी पार्टी है। वादे इन्होंने बहुत सारे किए थे, वो सब जुमले निकल गए। स्वयं भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं 15 लाख जुमला है, तो समझने की जरूरत है कब तक देश का नागरिक बेवकूफ बनेगा। और इन परिस्थितियों में तो आज हम आ चुके हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज रोजगार की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज महिला सुरक्षा की बात नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग। मीडिया को जिस तरीके से उद्योगपतियों ने हायर किया है, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है। मीडिया आज हमारी और आपकी परेशानियां नहीं दिखा रहा है, मीडिया हाईजैक है। अब आप देखिए रवीश कुमार के चैनल को खरीदने की बात चल रही है, अडानी जी उसे खरीदना चाहते हैं जबकि वो नहीं अपनी कीमत लगा रहे हैं, सच को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं आज अडानी जी। तो आज देश देख रहा है, सब कुछ समझ चुका है। आज देश में परिस्थितियां बड़ी गंभीर हैं, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे। क्यों? अभी आप ले लीजिए संत कि किस प्रकार से हत्या कर दी गई, नरेंद्र गिरी जी की महंत की किस तरह से हत्या है वो। अब आप सुसाइड नोट दिखा रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपने सिग्नेचर नहीं कर पाते थे। वो तो आत्महत्या की है ना, आप तो कह रहे हो हत्या। संत आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये मेरा संतों से सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछता। संत लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, संत कभी आत्महत्या नहीं करते, वो समाधि ले जाते हैं, आत्महत्या नहीं करते। क्या बेवकूफी की बात फैला रखी है इन लोगों ने, झूठों ने। विकास दिखाते हैं अपना पेपरों में, क्या आपके बंगाल का ब्रिज ले लिया, विदेश की बिल्डिंग ले ली, आदित्यनाथ योगी जी खड़े विकास कर दिया, ऐसे बेवकूफ बना रहे लोग। ऐसा ही गोरखनाथ पीठ के साथ हुआ था, जहाँ के आज महंत आदित्यनाथ योगी जी कहे जाते हैं, वहां पे भी हत्या हुई थी। नरेंद्र गिरी कुछ दिन पहले जो राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के जो घोटाला सामने आ रहा था, उस पर उन्होंने खुलासा किया था। बस वही वजह है, राजनीतिक साजिश के तहत है क्या? जज लोहिया जी के साथ क्या हुआ था? जज लोहिया जी के साथ क्या हुआ था भूल गए। साथ भारत में आदत है लोगों की कि भूल जाते हैं, फिर बाद में पोस्टों पे और मूर्तियों पर राजनीति इस देश का नागरिक करता। तभी तो आज ये स्थिति है कि नौजवान बेरोजगार है, आज भुखमरी का शिकार हो गया है भारत 21वीं सदी में। क्यों हो गया है? क्योंकि हम गुमराह हो जाते हैं। मतलब नरेंद्र गिरी कुछ बड़ा अपने दिल में छिपा रखे थे। यस मैं बता तो रहा हूँ, गोरखनाथ पीठ के महंत की भी तो हत्या हुई थी, रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी। ऐसे ही महंतगिरी के साथ हुआ। आज ब्राह्मण समाज अपने धर्म के साथ नहीं है, वो राजनीति करने वाले इन छिछोड़ों के साथ है जो लोग हमें गुमराह करते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भगवा पहन के घूम रही है, क्यों भाई? एक आतंकवादी है, वो संसद में बैठी है, कोई जवाब दे ही नहीं। कौन सा आतंकवाद से लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? देश की नीलामी हो रही है, हमारे भारत की नीलामी। हिंदू हितैषी पार्टी है बीजेपी, कोई हितैषी पार्टी नहीं है। अगर हिंदू हितैषी होती तो महंत नरेंद्र गिरी की हत्या होती। गोरखपुर में जो जिस मठ के ये योगी जी करता धरता है, उनके गुरु की हत्या होती क्या? आप बताइए, ये किस चरित्र के लोग हैं? पूरा देश के सामने आज स्पष्ट हो चुका है। किसान को भी आतंकवादी कहते हैं। क्या मकसद है सरकार का, बीजेपी का, या तो जो आरएसएस के रास्ते पे चलने वाली, उनके मार्गदर्शक पर चलने वाली, क्या मकसद क्या है बीजेपी का? क्या चाहती है? मकसद क्या? लुटेरे हैं, लूट कर रहे हैं, भारत के नागरिकों को अपनी अधीनता में लाना चाहते हैं।
अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं। जिस तरह से उत्तर कोरिया में तानाशाही है, रूस में तानाशाही है और चाइना में तानाशाही है, उस तरीके से आम नागरिक बोल नहीं सकता। सच बोलने वालों को देशद्रोही कहते हैं। आप देखो, किसान आतंकवादी, खालिस्तानी, नौजवान टुकड़े टुकड़े गैंग, इनके खिलाफ आप बोलो तो देशद्रोही। मतलब भारत में डेमोक्रेसी नहीं बची है, लोकतंत्र नहीं बचा है। कहाँ बचा है लोकतंत्र? लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। जो लोग हैं, रवीश कुमार जी जैसे लोग, विनोद दुआ जी जैसे लोग, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तभी तो इन पे देशद्रोह के मुकदमे लगाए जा रहे हैं। अंग्रेज करते क्या थे? अपने खिलाफ उठने वाली आवाज के साथ इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जैसी घटनाएं आज हमारे देश में की जा रही हैं। अंग्रेज भी यही करते थे। जलियांवाला बाग जैसे कांड क्या हुआ हमारे दिल्ली में? कैसे दंगे कराए, आरोपियों को बचाया गया, निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया। पूरा देश जानता है। जब हमारे दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने FIR करने के आदेश दिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी के खिलाफ जब का FIR करो, जब एक मजिस्ट्रेट FIR करने का आदेश दे रहा है और देश विरोधी ताकतें मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कर रही हैं, आप समझो किस तरीके से न्यायपालिका भी आज इनकी अधीनता में जा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो कहा कि सही तरीके से दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है। अब दिल्ली हाईकोर्ट कहता है दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है, और कोई कहता है कुछ काम नहीं कर रही है। वास्तविकता पे तो कोई बात नहीं करना चाहता ना। वास्तविकता पे किसान आंदोलन कर रहा है, आज तक कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा गन्ना किसानों का बकाया 14 दिन में दे दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाता? अभी तक क्यों बकाया है? कोर्ट की सुनवाई कहां हो रही है? कौन मान रहा है कोर्ट को? केवल हम और आप लोगों के ऊपर, भारत के नागरिकों के ऊपर कानून के माध्यम से अत्याचार किया जा रहा है। कभी मास्क लगा के घूमो कि हम वायु से फैल रहा है कोरोना, क्यों आज हम मास्क लगाए हुए हैं? सवाल पूछ दो तो आप देशद्रोही हो। जुर्माना ठोक देते हैं कभी भी अपनी बात को लागू करने के लिए। अत्याचार है। 2000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना। हमारे बच्चे कोरोना काल में घर में बैठे हैं, आज हमें फीस देनी पड़ रही है। रोजगार है नहीं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। महंगाई किस तरह से बढ़ रही है? हर चीज 3 गुना रेट पे हो गई है। 350 का सिलेंडर 950 रुपए का हो गया है। सीमेंट की बोरी 195 वाली 450 की हो गई है। कोई ऐसी चीज नहीं है धरातल पे आज भारत के अंदर जो ठीक 3 गुने रेट पे ना हुई, और कमाई कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं राष्ट्रहित में ये महंगाई है। राष्ट्रहित है। जब ये लोग विपक्ष में हुआ करते थे, स्मृति ईरानी चूड़ियां भेंट कर रही थी, तब राष्ट्रहित नहीं दिखाई पड़ रहा था, तब सरकार को कोस रहे थे। आज जब सत्ता में बैठ के केवल और केवल अंबानी को दुनिया का नंबर 1 आदमी बनाने के लिए कि विश्व में नंबर 1 अंबानी कैसे बने, देश की जनता को महंगाई के माध्यम से लूटा जा रहा है। ये अत्याचार है भारत सरकार का, मोदी सरकार का। राष्ट्रवाद ने उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ को हरिगढ़ बना दिया है। अब राम राज्य आ रहा है ना, तभी तो चीजों को बदला जा रहा है। ये अयोध्या, फैजाबाद को अयोध्या किया जा रहा है। ऐसा ही ये बेवकूफ बनाया जा रहा है जो कुछ कर नहीं सके शासन में, वो नाम बदलने को विकास। आज देश की जनता आज भुखमरी का शिकार क्यों है? क्योंकि वो विकास का मतलब ही नहीं समझती। विकास रोड के बनाने में विकास है। हमारे लोगों का इनकम टैक्स देश की जनता का लेके और सुविधाएं दी जा रही हैं अंबानी अडानी को, और देश का नागरिक भूख से मर रहा है। ना शिक्षा प्राप्त हो पा रही है, ना रोजगार है, ना कुछ है। समझने की जरूरत है। नगर के अंदर योगी आदित्यनाथ एक रैली को संबोधित करते हैं और कहते हैं 2017 से पहले यहाँ जो अब्बा जान कहने वाले लोग थे और राशन को हजम कर जाते थे, बांग्लादेश और नेपाल पहुंच जाता था। अब 2017 के बाद लोगों को सही तरीके से राशन मिल रहा। अरे बेवकूफ बना रहे हैं। देश की जनता को भुखमरी पे ला दिया। मोदी का फोटो लगा के अब राशन मिलने लगा है। जितना हमारे राशन का खर्चा नहीं है, उससे ज्यादा खर्चा है उनके फोटो लगाने का। यह बात समझनी चाहिए। इसकी कीमत हम चुका रहे हैं। जो ये महंगाई बढ़ी हुई है, इनके चुनाव लड़ने के खर्चे हम दे रहे हैं, इनके ये प्रचार के खर्चे हम दे रहे हैं। क्या जरूरत है नरेंद्र मोदी का फोटो लगाने का? ये व्यवस्था तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने देश के गरीबों के लिए, आम नागरिकों के लिए पहले से ही चला रखी है। कभी मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं, उनकी नीतियों को किस तरीके से चोरी करते हैं। इनके पास कुछ है नहीं, ये केवल नीतियों को चोरी करना जानते, कुछ कर नहीं पाए हैं। ये अब्बा जान को ट्रोल कैसे किया जा रहा है? अब्बा जान कौन है ये भारत के नौजवानों को गुमराह करने वाली कौन है अब्बा जान? ये किसी का भी ऐसे ही नाम रख देते। कौन है अब्बा जान? आप बताइए मुझे, आप किसे मानते हैं अब्बा जान? आपने क्या समझा अब्बा जान? मुसलमान अपने पिता को अब्बा कहते हैं। बस आपकी भाषा है। मुस्लिम समाज के लोग अपने पिता को अब्बा जान कहते हैं। ठीक है। ये संदीप पात्रा टीवी पे बैठ के कहता है मोदी देश का बाप है। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये इन्होंने कहा था हमारे सबके बाप। हाँ, हमारे सब। ये कुछ भी कह सकते हैं। ये कुछ भी कह सकते हैं। ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए, अब उसको लेके उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक देश है, उनका अधिकार है, कहीं पे भी लड़ सकते हैं। आज समस्या क्यों है?
तो राकेश टिकैत भी एक कदम आगे निकल के बोलते हैं चचा जान आ गया है, अब योगी आदित्यनाथ को या बीजेपी को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ये उनकी जो एक राजनीतिक सोच है, उन्होंने राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात को कहा है। क्या है कि यहाँ लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे ओवैसी साहब को ये वो दिया है, अधिकार दिया है कि आप देश में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है और आज उसे बचाने के लिए एकजुटता जरूरी है। तो ऐसे आ जाने से कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट का बंटने का जो प्रॉफिट होगा वो बीजेपी को होगा।